नंबर आया था, मुझे खुद बहुत देर बाद बिलीव हुआ था उस पर। आपने लेकिन ठोके कहा था कि जनाब नहीं, अब बजाज चले गए यहाँ से। आज के लिए क्या अप्रोच है आपकी, और दो स्टॉक्स बताइए आपने। बिल्कुल। मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग शैल सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो अगर फिस्कल डेफिसिट का जैसे नीरज जी बता रहे थे 6.2 के आसपास रहा, तो मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स लाइट है और मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी आनी चाहिए। तो आई थिंक मार्केट्स पे पॉजिटिव ही उलझन रहेगा। और जो डेटा पॉइंट्स इको सर्वे से निकल के आए हैं, आई थिंक वी आर वेरी वेरी बेटर प्लेस कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक पूरे इमर्जिंग स्पेस पे। जो दो स्टॉक्स पसंद आ रहे वीरू जी, वो है SBI लाइफ, जो कविता जी ने रिपीट किया था बट मैं रिपीट करूंगा। प्राइवेट स्पेस में 25% मार्केट शेयर, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में अच्छी ग्रोथ, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 26% के आसपास और स्टेबल सॉल्वेंसी रेशियो। तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है 4.2% का, जो सर्वे में कल निकल के आया, ये तो और ही बढ़ते जाएगा अगले कुछ वर्षों में, और बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स पेरेंट एंड इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आई थिंक ये स्टॉक अच्छे खासे स्टेड में रहेगा। तो 1360 का हम लक्ष्य देख रहे हैं SBI लाइफ के लिए विद स्टॉप लॉस एट 1180। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है बजटरी एलोकेशंस, जो डिफेंस की तरफ रहेंगी, आत्मनिर्भर भारत। 4,75,000 करोड़ का एलोकेशन पिछले बजट में हुआ था और ये बढ़ते ही जाएगा। भारत डायनेमिक्स हमें लगता है आई थिंक बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है ये स्पेस में। आकाश मिसाइल प्रोग्राम 9,500 करोड़ की ऑर्डर बुक जो अगले 5 वर्ष के लिए आई थिंक रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। 25 से 26% की बिटा मार्जिन और 1.5 से 2% की डिविडेंड यील्ड। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर बजट बैलेंस्ड रहा, अगर बजट में कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं रहे, तो भारत डायनेमिक्स के आकाश मिसाइल जैसा बजट रॉकेट हो जाएगा। मयूरेश जी, एक बार बताइए, आप इस बजट स्पीच को अप्रोच कर रहे हैं, एक बहुत ही ओवरसोल्ड स्पेस FMCG। ये कंपनी ने भी बोला कि भाई हालात ग्रामीण भारत के खराब है, वहां से डिमांड बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये एग्जैक्टली बजट की थीम रह भी सकती है, रूरल इंडिया। आप एक FMCG स्टॉक जिसको चेज करना चाहेंगे ड्यूरिंग द स्पीच और पोस्ट स्पीच, वो कौन सा होगा जो इम्प्रेस कर रहा है? तो दो स्टॉक्स रहेंगे, क्योंकि रूरल को 13 से 13.5% का एक एलोकेशन मिल सकता है ऑन द एक्सपेंडिचर। तो HUL और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये दोनों स्टॉक्स को मैं देखूंगा। ओके, HUL और गोदरेज CP, ये दो स्टॉक्स अगर आप देखें आपको काफी प्रेफर कर रहे हैं। ये है चोला फाइनेंस। अच्छा मयूरेश जी बताइएगा एक बात, है ना, L&T निकलता हुआ, शैल जी L&T गजब निकला, वो कॉल हो गई है 57 रुपए की। बताइए, कोई इंफ्रा कंपनी कैश का स्टॉक या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई एक लेनी हो तो L&T लार्ज कैप्स में से कोई दौरा ही नहीं इस पे। और अगर रोड कंपनीज देखनी है आपको, तो मुझे लगता है KNR कंस्ट्रक्शन या PNC इंफ्राटेक, इस पे भाव। ओके। मयूरेश जी, आप कुछ टिप्पणी NCC पर करना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे आपने कहा शैल जी, आई थिंक ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है NCC की, जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छा हो रहा है, इसलिए वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स इनके कम होते जा रहे हैं, लेवरेज कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से EBITDA मार्जिन में जो सुधार देखने मिलेगा 11 से 12% की रेंज, आई थिंक दैट शुड प्ले आउट वेरी इफेक्टिवली। और ऑर्डर फ्लो जैसे आते रहेंगे, मुझे लगता है रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो सारे फैक्टर्स मुझे लगता है इनसे फेवर में। आपके स्क्रीन पे याद रखिएगा जो ट्रेड्स हमने लिए, पहले ICICI बैंक हो गया, उसके बाद जरा ओबेरॉय रियल्टी को लेके आइए। वो ट्रेड अभी हमने लिया कितने पे, करीब 939 पे, नाउ ट्रेडिंग एट 958। एक स्विंग बहुत स्ट्रांग मिला आपको। अच्छा याद रखिएगा FMCG अपनी तरफ बहुत वॉल्यूम्स खींच रहा है। बजट की थीम रूरल बजट भी हो सकती है। डाबर एट डे हाई, हर्षदा ने ब्रिटानिया का जिक्र किया एट डे हाई, और एक प्री बजट और एक पोस्ट बजट थीम भी चलती हुई, USL और UBL, ये भी डे हाई पर है। इसमें से कोई ट्रेड USL के वीरू जी नंबर बहुत बढ़िया आए थे, नंबर बैलेंस शीट नेट डेट फ्री हो गई है, वॉल्यूम ग्रोथ जबरदस्त है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स अच्छे बिक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि USL पे फोकस रख सकते हैं। जी हाँ, जो हम लोगों ने ट्रेड्स लिए मैं आपको बताता हूँ। L&T की वो कॉल ब्लास्ट हो चुकी है, ओबेरॉय रियल्टी 30 रुपए का स्विंग दे चुका है, और इंडिया सीमेंट्स की वो कॉल 6.5 रुपए की 9.5 रुपए का स्विंग लगा के आ चुकी है। एक मेरे को स्टॉक आप बताइए मयूरेश जी, KNR कंस्ट्रक्शंस, आपने अगर आप देखें टिप्पणी की थी इस पे, बेहद ही खूबसूरत चार्ट। डिलीवरी पे काम करने के लिए आपका टारगेट क्या है? 326, इट्स ए टिपिकल फ्लैग एंड इट्स ए टिपिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट। आपकी राय? और इस बीच निफ्टी है बहुत नजदीक 17,565 के लास्ट ड्यू एवरेज। KNR कंस्ट्रक्शंस पे आपका टेक? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट्स वीरू जी, आई थिंक डेट इक्विटी अगर हो तो एकदम मार्जिनल है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स 20 या 25 दिन पे है, रिटर्न रेशियोज ROEs 18% पे है, ऑर्डर बुक स्प्रेड है बिटवीन रोड्स एंड इरिगेशन, जो गवर्नमेंट के 2 फोकस एरियाज हैं। तो आई थिंक की पिवट एरिया एज पर द ओनिल मेथोडोलॉजी ब्रेक कर चुका है 326 के। मुझे लगता है आई थिंक 370 375 के टारगेट्स बिल्कुल मुमकिन हो सकता है जी। ये रणनीति वीरेंद्र जी हम लोगों ने काफ़ी सारे टेक्निकल कॉल्स के साथ करी, लेकिन एक अहम बात जो बजट में हम लोग सोच रहे हैं वो किस तरीके से FII मनी जो है, जो आपको हॉट मनी कहा जाता है, वो फिलहाल पैसा शेयर्स में आता है
और फिर विलुप्त हो जाता है, जैसे पिछले 6 महीने में हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन जो पैसा भारतीय बॉन्ड्स में, विदेशी पैसा जो है, उम्मीद की जा रही है कि $40 बिलियन आपको आता हुआ दिखेगा इस वित्तीय वर्ष में, जो अब शुरू होता हुआ दिखेगा। उसके लिए कुछ फ्रेमवर्क आपको सरकार बदलती हुई दिख सकती है इस बजट में। मयूरेश जोशी साहब, जो कि खुद एक विदेशी वित्तीय संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर टिप्पणी करते हुए दिखेंगे। मयूरेश जी, क्या फेरबदल आपको होता हुआ दिख रहा है? नहीं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक चहल चल रही है कि इंक्लूजन हो जाए, क्योंकि उससे आई थिंक 2-3 फायदे हैं। MSCI इंडिसेस में बिल्कुल, आई थिंक तो ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में जो इंक्लूजन हो जाएगा, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को आई थिंक एक मौका मिलता है, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो बहुत बढ़िया रहती है। एंड आई थिंक दैट कैन बी नेसेसरी। आई थिंक जो ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में अपना इंक्लूजन होना विल बी अ वेरी वेरी गुड साइन। तो आई थिंक एक ऑब्वियस प्ले है PNB गिल्ड्स, व्हिच कैन बी प्लेड थ्रू दैट। बिल्कुल। यहाँ पर डायरेक्टर साहब, आप जरा PNB गिल्ड्स का स्क्रीन पर दिखाइए चार्ट। हम लोगों ने कल यहाँ पर जबरदस्त पोजीशनिंग होती हुई देखी है, और ये काउंटर अभी आपके सामने सिर्फ 1% ऊपर है, 73.30 पर। यहाँ पर मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी और राहुल शर्मा साहब हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 17,565 टूट चुका है। हाँ। लेकिन यहाँ पर PNB गिल्ड्स की 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। मुख पर जो फिलहाल विजय के चिन्ह हैं शर्मा साहब के, वो देखते ही बनते हैं। लेकिन PNB गिल्ड्स आपके सामने, ये इसलिए ध्यान देना यहाँ पर अति आवश्यक है क्योंकि जो सरकारी महकमा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, वो ज्यादातर आपको इस एक लिस्टेड स्पेस पर होता हुआ दिखता है। मेरे ख्याल से एक यही लिस्टेड काउंटर है जो आपको यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखेगा। बाकी सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कार्यरत होते हैं, वो ट्रेजरीज के थ्रू होते हैं। बिल्कुल, दिस इज ओनली द लिस्टेड प्लेस जहां पे ये मुमकिन है। और जो यील्ड कर्व होती है, अगर ये फ्लैटन होती है, तो आई थिंक इसको भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। चलिए, बात करते करते शैल जी, क्या गजब का मूव इस स्टॉक में आया, 75.40 नाउ। और याद रखिएगा, ये 12 जुलाई 2021 के बाद का जो हाईएस्ट क्लस्टर है, वो पार कर चुका है। जी वीरेंद्र जी, दरअसल क्या है, हम लोग इतना ध्यान इक्विटीज पर देते हैं, लेकिन दुनिया में बॉन्ड मार्केट्स जो हैं, वो इक्विटी के मुकाबले कम से कम 20-25 गुना बड़े हैं। और अगर आप देखते हैं कि भारतीय बॉन्ड्स का इस्तेमाल और जोड़ना MSCI इंडेक्स में हो जाता है, तो इससे भारतीय जो बोरोइंग कॉस्ट हैं वो भी कम होंगी, सरकार के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। जोशी साहब, इस पर आपकी मुझसे ज्यादा महारत है, इस पर आप टिप्पणी कीजिए। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक यू पुट इट वेरी राइटली। आई थिंक बोरोइंग कॉस्ट तो कम होती ही होती है, प्लस एक्सेसिबिलिटी मिलती है। जहां तक आई थिंक एक्सेसिबिलिटी का सवाल रहता है, आई थिंक वो मिलता नहीं है। तो बॉन्ड इंक्लूजन में अगर आप ग्लोबल फंड्स में रिलीज या लिस्ट होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इतने बढ़ सकते हैं और इनफ्लोज इतना आ सकता है, प्लस टैक्स बेनिफिट्स, आई थिंक एक जोरदार प्ले हो सकता है। जी, और यहाँ पर उम्मीदें कम से कम हमारी विदेशी मित्र मंडली को ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाएगा, उसको कुछ रियायत दी जाएगी। एब्सोल्युटली, टैक्स स्वैप्स तो होते ही हैं। और आप यील्ड डिफरेंस देखिए, लेकिन जो 10 ईयर यील्ड इंडिया की है, US की है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो आई थिंक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी हो सकती है। जी, एक तो स्पेस में है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में है, मैनेजमेंट काफी सॉर्टेड है अपने ऑर्डर्स को लेकर, और जिस तरह से डिलीवरी देखने को मिली है, यहाँ पर कितनी विजिबिलिटी है अच्छे रिटर्न्स की? नहीं, अच्छी खासी है हर्षिता जी, और एब्सोल्युटली राइट। अगर उनका FY21 का रेवेन्यू देखे तो 250 करोड़ किया है, 535 करोड़ के ऑर्डर्स, यानी 2-2.5 साल के ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है, और तीनों सेगमेंट में प्रेजेंस है। तो जो क्लीन एनर्जी पे वित्त मंत्री साहिबा ने फोकस दिया है, 55% क्लीन एनर्जी से आता है, न्यूक्लियर से 18% आता है, और 26% स्पेस से आता है, जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स देते हैं। ROCs 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, डेट है ही नहीं बुक्स पे, नहीं, एकदम नेग्लिजिबल डेट बुक्स पे है। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक जो अर्निंग्स का तड़का है, आई थिंक वो जबरदस्त रहेगा, विद मोर एंड मोर ऑर्डर्स कमिंग इन, विद गवर्नमेंट सपोर्ट एंड प्राइवेट ऑर्डर्स इज वेल। एक्सपोर्ट्स 55% है, और इसलिए आई थिंक डिप्रिशिएटिंग रूपी ऑल्सो हेल्प्स। तो ये लगता है, आई थिंक एमटार बहुत बढ़िया कर सकता है बजटरी अनाउंसमेंट्स और अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर। आप टाइटन का शेयर देखेंगे, यहाँ पर लास्ट 15 मिनटों में अच्छी एक्यूमुलेशन देखने को मिली थी, और पहले हम आइनॉक्स जैसे काउंटर्स को स्पॉट कर ही चुके थे। ये कंजम्पशन में मुझे लग रहा है कुछ फाइन प्रिंट में लोगों ने पढ़ा है, जो एक्शन देखने को मिला।
मुझे तो कुछ दिखा नहीं, बट कंजम्पशन एज अ स्पेस शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि जो एमएसपी में एक 2,70,000 करोड़ का एक एलोकेशन किया है, दैट शुड इंक्रीमेंटली स्टार्ट एडिंग टू द कंजम्पशन ग्रोथ। और इसलिए आई थिंक आप देखेंगे एफएमसीजी कंपनीज, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाली कंपनीज, इसमें एक थोड़ा तुल आ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ अगर दिखेगी तो मुझे लगता है ऑपरेटिंग लेवरेज ये सारे बैलेंस शीट्स पे प्ले आउट।